एक सेकंड में तो उसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। आपके पैसे गिर गए थे। मेरे पैसे? अरे हाँ, ये तो मेरे ही पैसे हैं। थैंक यू यार, पूरे 10,000 रुपए थे। अगर खो जाते तो पता नहीं क्या होता। बाय द वे थैंक यू। एक मिनट, ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। अरे नहीं नहीं, ये हमने पैसों के लिए नहीं किया है। और आपको कोई जरूरतमंद दिखे ना तो आप उसकी हेल्प कर देना और समझ लेना कि मेरी हेल्प होगी। जरूरतमंद दिखे? चलो ठीक है, थैंक यू। पर भैया आप मेरी बात को समझिए, मेरे पास ये 2,000 का नोट है, आपके 500 रुपए बनते हैं, आप काट के बाकी पैसे वापस दीजिए ना प्लीज। समझिए मेरी बात को, मैं लेट हो जाऊंगा। क्या हुआ भैया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे मैम देखिए ना, मैं कैब से आया था, मेरे कैब के 500 रुपए बन रहे हैं, लेकिन मेरे पास ये 2,000 का नोट है और ये भैया ले नहीं रहे, कह रहे हैं कि ये नोट वैलिड नहीं है। इनको कौन बताया कि 30 सितंबर तक ये नोट वैलिड है? मैं ऑफिस में लेट हो जाऊंगा, मेरा इंटरव्यू सब छूट जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, मेरे पास 500 रुपए हैं, मैं दे देती हूँ। पर मैं आप क्यों देंगे मैम? मैम अरे मैम आपने क्यों पैसे दे दिए? चलिए ठीक है, आपने दे दिए तो आप एक काम कीजिए, अपना नंबर दीजिए, मैं आपको गूगल पे कर देता हूँ। अरे कोई बात नहीं भैया, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। 500 रुपए ही तो थे और मुझे आपकी हेल्प करके बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपकी हेल्प भी की। अगर आपको सच में ही मुझे पैसे रिटर्न करने हैं ना, तो आप एक काम करना, किसी जरूरतमंद की हेल्प कर देना। मुझे लगेगा कि आपने मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए। वाह, आप जैसे लोग भी इस दुनिया में, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मुझे कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद दिखेगा जिसकी मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं उसकी ज़रूर हेल्प करूँगा। चलती हूँ भैया। भैया कितने पैसे हो गए? 700 रुपये हो गया। 700? अभी आप ये 500 रुपये रख लीजिए, मैं 200 रुपये कल परसों आते हुए दे जाऊंगा आपको। नहीं सॉरी, जब तक आप पूरे पैसे नहीं देंगे मैं आपको दवाई नहीं दे सकता। एक्चुअली हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। भैया मैं तो आपका डेली का कस्टमर हूँ, डेली आता हूँ 1-2 दिन छोड़ करके। आप एक काम करो, अभी ये रख लो, मेरी मजबूरी को थोड़ा सा समझ लो। मेरी वाइफ वैसे भी काफ़ी बीमार चल रही है आजकल, तो मेरे को ये दवाई ले जानी ज़रूरी है। आप एक काम करिए, आप पूरे पैसे लेकर आ जाइए, बाद में दवाई ले जाइए। अभी आप दे दीजिए। भैया देख लो, आज एडजस्ट कर लो प्लीज़। क्या हो गया भैया? भैया मैं वो अपनी वाइफ के लिए दवाई लेने आया था, तो मेरे पास सिर्फ 500 रुपये ही है और 200 रुपये कम पड़ रहे थे उसमें, तो मैं इनको बोल रहा हूँ कल परसों में ले लेना। मेरी वाइफ को ये दवाई पहुँचानी आज ज़रूरी है, क्योंकि वो पिछले 3 हफ्ते से बीमार चल रही है। अगर आज उसको ये दवाई नहीं दी तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम टेंशन मत लो, एक काम करते हैं, दवाइयाँ दे दो मुझे। कविता, कविता बोलो। मुझे एक शर्ट दिला दो। शर्ट दिला दो? हाँ, 2 ही शर्ट है मेरे पास, बार बार रिपीट करके पहनता हूँ तो सब लोग कहते हैं तेरे पास वो कपड़े नहीं है क्या? आपको शर्म नहीं आती क्या बोलते हुए? कितनी बार फरमाइशें करोगे? अरे ये शर्ट भी खराब होने वाली है, देखो इसलिए बोल रहा हूँ। मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी डिमांड्स पूरी करते करते। मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि हर बार तुम्हारी डिमांड्स पूरी करूँ मैं। समझ में आ रही है? एक तो इकलौती मैं कमाती हूँ, ऊपर से तुम्हारी डिमांड्स। कविता एक शर्ट दिलाने के लिए ही तो बोल रहा हूँ। कितने की आएगी? 300 350 रुपए की, उसमें कौन सा ज्यादा पहाड़ टूट जाएगा?
अच्छा, तुम्हारे लिए 300 ना छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं इकलौती कमाती हूँ। तुम्हारा तो क्या है, घर बैठ के खाना खाते हो और करते ही क्या हो तुम? हाँ बताओ, जॉब तो तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अपने बारे में नहीं तो मेरे बारे में तो सोचो। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने कितने शौक मार लिए। कविता, ये कैसी बातें कर रही हो तुम तो अभी कमाने लगी हो ना। बाकी तो मैं ही कमाता था, अब मेरी नौकरी चली गई है, इसमें मेरी थोड़ी ना कोई गलती है। और वैसे भी जब मेरा समय बुरा है तो तुम मुझे ऐसे नीचा दिखा रही हो। देखो, ये फालतू बातें मत करो, मुझे ना लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। घर के काम कर लेना, वैसे भी और कुछ करने लायक तो हो नहीं तुम। ऑफिस जाने के बाद आदमी घर का कुत्ता बन जाता है। चले? हाँ चलते हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं जिस रेस्टोरेंट में आई हूँ ना, वो लोग मुझे जानते हैं। उनके सामने थोड़ा तहजीब से और स्टैंडर्ड मेंटेन करना, क्योंकि तुमने हर जगह तो मेरी बेइज्जती करा ही रखी है, मेरे फ्रेंड्स के सामने, मेरे कलीग्स के सामने, लेकिन यहाँ मत करा देना। समझ में आ रही है? अगर बेइज्जती का इतना ही डर था तो तुम मुझे लेकर क्यों आई? अकेले आ जाती। मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मेरा मन था खाने का, क्योंकि तुमने तो आज तक मुझे कुछ नहीं खिलाया, ना मुझे कपड़े दिलाए। तुमने आज तक किया ही क्या है मेरे लिए? मैं जो भी कर रही हूँ ना, खुद के लिए कर रही हूँ, और तुम्हें साथ लाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि तुम मेरे पति हो। मैं तुम्हारे बिना कहीं चलेगी ना तो लोग तो मेरा ही मजाक उड़ाएंगे कि ये सिंदूर लगा के रखा है, मंगलसूत्र पहन के रखा है, लेकिन आई कैसे है, अकेले आई है, लोग तो यही बोलेंगे ना। इसलिए तुम्हें ले जाना मजबूरी है मेरी। कविता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और अभी 2-4 महीने से तो मैं नहीं कमा रहा हूँ ना। इससे पहले तो मैं तुम्हें हर रेस्टोरेंट वगैरह में लेके जाता था, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता था, इनफैक्ट तुम्हें शॉपिंग भी हर हफ्ते कराता था मैं। कराते थे ना, अब तो नहीं कराते ना, अब तो सारी जिम्मेदारियां मेरे सर के ऊपर है। लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, कितना काम करती हूँ, तब जाके मैं ये सारी चीजें कर पा रही हूँ। खैर छोड़ो, मेरा मूड मत स्पॉइल करो, चलो चलते हैं। अरे आकाश, अरे रूबी, कॉलेज के बाद काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। और कैसी हो? मैं बढ़िया, तुम बताओ कैसे हो? वो सब छोड़ो, मेरी वाइफ से मिलो, कविता। हेलो। हाय। यार वही बताओ तुमको, बिना जॉब के इंसान कैसा ही एक रहता है? मिनट आकाश, मेरा कॉल आ रहा है, मैं भी आई। हाँ तो मेरे को पता है मेरी जॉब चली गई किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि जो मेरे ओनर थे ना, उनका दिन ब दिन लॉस हो रहा था और वो इतना लॉस सह नहीं पाते, इसीलिए उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। उसके बाद काफ़ी जगहों पे ट्राई किया, बट बात बन नहीं पाई यार। और उसके बाद से ज़िंदगी ऐसी हो गई है, बहुत ज़्यादा मूड खराब है। अरे तेरे पास जॉब नहीं है, ये तो मेरे लिए और खुशी की बात है। शौक मत हो, पता है ये रेस्टोरेंट देख रहे हैं, मेरा ही है। और तो तुझे बताऊँ, ऐसे में 10 फ्रेंचाइजी और है। और तुझे पता है मुझे एक ऑनेस्ट बंदे की जरूरत है, और तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और तेरे से अच्छा मेरा रेस्टोरेंट कोई नहीं संभाल सकता। मेरी 4 फ्रेंचाइजी तू संभाल ले और 2 मेरे भाई संभाल रहे, बाकी मैं मैनेज कर लूंगी। और उससे रहेगा ना, मुझे एक लॉयल बंदे की जरूरत है यार, तुझसे ज्यादा लॉयल तो कोई हो ही नहीं सकता। क्या सच में? हाँ, तेरे को क्या बताऊँ मैं, मुझे इस टाइम पे जॉब की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी, और तू जैसे कि भगवान बनकर आ गई मेरी ज़िंदगी में। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैसे तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं ना, मैं तेरे यहाँ पे काम करूँगा तो? पागल लेकर कैसी बात कर रहा है? तू मेरा भाई है और मेरे 2 भाई संभाल रहे हैं, तीसरा और संभालेगा तो मेरे लिए गर्व की बात है भाई। एक बहन को उसका भाई मिल जाए तो प्राउड की बात होती है। और तुझे पता है ना, इस दुनिया में भाई के होने से बहन कितना सेफ फील करती है, और काम में भी कितना मुझे गर्व होगा। और तू मेरा काम बहुत अच्छे संभालता। और तुझे एक बात बताऊँ, मेरे लिए सच में बहुत प्राउड की बात है कि तू मेरा काम संभालेगा। एक काम कर, आज ही मैं एम्प्लॉय के लिए सैलरी निकाल के लाई थी 50,000, वो अभी ना तू पकड़ एडवांस में। तेरी जॉब नहीं है ना 3-4 महीने से, तुझे नीड होगी पैसों की, तू ये संभाल। और हाँ, मेरे साथ ना सैलरी का कोई सिस्टम नहीं तेरे साथ, तू मेरे भाई जैसा ही है। तो ना जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा 50% तेरा, 50% मेरा। बस तू काम अच्छे से करियो। और मुझे वैसे भी तुझ पे पूरा भरोसा है, क्योंकि तूने ऑलरेडी होटल मैनेजमेंट कर रखा है, तो मुझे पता है कि तू बहुत अच्छे से मेरा काम संभाल लेगा। थैंक यू यार, तुझे पता नहीं है मुझे अभी इस जॉब की कितनी ज़रूरत थी, और तूने पैसे देके यार बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरे ऊपर। और तू टेंशन मत ले,
मैं तेरे रेस्टोरेंट को यहाँ से यहाँ तक ले जाऊंगा। वैसे भी तेरा रेस्टोरेंट तो अभी आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, मैं उसे और आगे ले जाऊंगा। हाँ, सारी बात सही है, बस एक बात गलत है। ये थैंक यू बोल के ना मेरे को तूने और नीचा दिखा दिया। मैं तेरी बहन जैसी हूँ और भाई बहन को कभी थैंक्स नहीं बोलते, वो एक दूसरे से लेन देन चलता रहता है। चल मैं चलती हूँ, तो एंजॉय कर भाभी के साथ, ठीक है? बाय। चल बाय। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कविता। सर आपने कॉल किया था मुझे। हाँ कविता, वो एक्चुअली में मेरी कंपनी में कुछ ज़्यादा ही लॉस हो रहा है और मैं अपनी कंपनी ट्रांसफ़र कर रही हूँ और मैं कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हूँ। सर ये क्या बात कर रहे हैं कि आप एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं? तो मैं तो बेस्ट एम्प्लॉय हूँ ना, तो आप मुझे तो नहीं निकालोगे, मुझे पूरा भरोसा है। नहीं कविता, फीमेल्स को तो मैं खास करके निकाल रही हूँ और क्या कहते हैं 2-4 बॉयज़ भी हैं जिसमें से उनका नाम आया है और आपका भी नाम उस लिस्ट में है। सर प्लीज ऐसा मत करिए सर, कम से कम मुझे टाइम तो दे देते कि मैं दूसरी जॉब ढूंढ सकूं। कविता, लॉस मेरा टाइम देखकर नहीं हुआ, अगर होता ऐसा तो मैं आपको ज़रूर बता पाता, लेकिन अब इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है ना आपका। आप अपना जॉब देख लेना और आपका जितना भी अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो भी आपने काम किया होगा लास्ट वीक में, ठीक है? ठीक है सर। आगे तो चलो, मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। आकाश कुछ कहना है तुमको? आओ। आकाश चलो घर चलते वापस, अब मेरा कोई मन नहीं है रेस्टोरेंट में जाने का। वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ कहना था तुम्हें। मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें, पहले तुम बोलो। एक्चुअली आकाश मेरी जॉब चली गई है और सर का अभी अभी कॉल आया था कि वो मुझे नहीं रख सकते क्योंकि उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अपनी कंपनी में और वो ज्यादातर एम्प्लॉयज को हटा ही रहे हैं, उसमें मेरा भी नाम है। कोई बात नहीं, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? मुझे पता है तुम्हें क्या बताना था, मेरी जॉब लग गई है। वो जो रूबी थी ना, वो मेरी कॉलेज की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। क्या? और फ्रेंड के साथ साथ मेरी बहन भी थी। उसने मेरे को जॉब पे रख लिया और साथ ही साथ 50,000 रुपए एडवांस भी दिया है। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें शॉपिंग भी कराऊंगा, रेस्टोरेंट भी लेके जाऊंगा और बहुत अच्छे से एंजॉय भी करेंगे हम लोग। सच में? हाँ। तुम्हारी जॉब लगी है? हाँ। हे भगवान, भगवान का शुक्र है। मुझे लगा था कि मेरी जॉब चली जाएगी तो हम दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, क्योंकि आदमी का तो फर्ज होता है ना अपनी वाइफ की सारी खुशियों की और सारी डिमांडों को पूरा करना। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। वैसे भी एक आदमी का फर्ज होता है ना, पहले अपनी बहन की ख्वाहिशें पूरी करना, फिर अपनी माँ की, फिर शादी के बाद अपनी वाइफ की, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक इसमें आदमी को ही पड़ता है। वैसे कमाल की बात है ना हमारे समाज की, जब एक औरत कमाती है तो वो अपने पति को ताने देती है, उसे समाज ताने देता है कि कैसा पति है, अपनी बीवी की कमाई खा रहा है, और बीवी बोलती है घर में सारा दिन पड़े रहते हो, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है। लेकिन जब एक आदमी कमाता है तो लोग बोलते हैं ये तो तेरा फर्ज है, ये तो तेरी जिम्मेदारी है। और जब एक औरत कमाती है तो हमें जलील किया जाता है। ऐसा भेदभाव क्यों होता है समाज में? ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर एक औरत एक आदमी का खर्चा उठा रही है तो वो आदमी जलील हो गया, और एक आदमी औरत का खर्चा उठा रहा है तो ये उसका फर्ज हो गया। ये तो भेदभाव हो गया ना। वैसे तुम लोग कहते हो कि आदमी और औरत दोनों एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जहाँ पैसे कमाने की बात आए, जहाँ जिम्मेदारियाँ निभाने की बात आए, वहाँ पे सारा बर्डन एक आदमी पे डाल दिया जाता है। और जहाँ पे खुशियाँ बांटने की बात आए, जहाँ पे रिश्ते निभाने की बात आए, वहाँ पे बोल दिया जाता है कि दोनों एक बराबर है। ये तो गलत बात है ना। आकाश मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा है, लेकिन मैं क्या करती, मेरे पास इतना बर्डन था कि मैं घर का काम संभालती या ऑफिस का, इसी के चक्कर में मैंने आपको बहुत सुनाया। लेकिन मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन अब मैं घर के काम करूंगी और आप ऑफिस का। देखो ना, दोनों बिल्कुल ही बैलेंस होके चलेगा। कोई बात नहीं, ये दुनिया का दस्तूर है। वैसे भी जब एक आदमी कमाई करता है तो वो कहता है कि मैं अपनी बीवी को दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। जब एक औरत कमाने लगती है तो वो कहती है कि मैं दुनिया की सारी खुशियाँ अपने लिए खुद ले लूंगी, मुझे आदमी की जरूरत ही नहीं है। ये शुरू से चलता हुआ आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। चलो आप। लेकिन आप ऐसा मत बोलिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हाँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास आप जैसा पति है। कविता, प्यार है ना हमेशा बुरे वक्त में ही दिखता है, जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिखा था। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता ना, तब उसकी वैल्यू उसके अपने ही दिखाते हैं उसे, और मुझे मेरी वैल्यू पता लग गई। कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आओ घर चलते हैं। मेरी सैंडल टूट गई है। मैं नहीं दिला दूंगा, अभी मोहाली चलते हैं पहले।